हरे कृष्णा जी, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मंगलाचरण आरंभ करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढचेताः। यच्छ्रेयः स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते अहं शाधिमां त्वां प्रपन्नम्। हरे कृष्णा जी। भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक नंबर 38 क्लास नंबर 5। ब्रजेश्वरी जी, आप पढ़ेंगे संस्कृत। हरे कृष्ण। नहि ज्ञानेन सदृशं पवित्रम् इह विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्ध कालेनात्मनि विन्दति। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। न कुछ भी नहीं ही निश्चय ही, ज्ञानेन ज्ञान से, सदृशम तुलना में, पवित्रम पवित्र, इह इस संसार में, विद्यते है, तत् उस, स्वयं अपने आप, योग भक्ति में, संसिद्ध परिपक्व होने पर, कालेन यथा समय, आत्मनि अपने आप में, अंतर में, विन्दति आस्वादन करता है। इस संसार में दिव्य ज्ञान के समान कुछ भी उदात्त तथा शुद्ध नहीं है। ऐसा ज्ञान समस्त योग का परिपक्व फल है। जो व्यक्ति भक्ति में सिद्ध हो जाता है, वह यथा समय अपने अंतर में इस ज्ञान का आस्वादन करता है। हरे कृष्णा जी। भगवद गीता बहुत ही अद्भुत है। हर एक लाइन, हर एक श्लोक, इवन आधा श्लोक भी हमारे जीवन को बदलने में सक्षम है। इस श्लोक के माध्यम से भगवान बहुत सुंदर तरीके से बताते हैं, हमारा पूरा का पूरा जो रास्ता तय करते हैं। जैसे एक बीज होता है, बीज से फल तक कैसे पहुंचेंगे। तो यहाँ पर इस श्लोक के माध्यम से हमें पता चलता है कि तत् स्वयं योग संसिद्धः कालेन आत्मनि विन्दति। जिस तरीके से एक बीज और एक फल वहां तक पहुंचने के अंदर समय लगता है, ऐसे ही जो ज्ञान हमें गुरु से मिलता है, वह ज्ञान एक बीज की तरह होता है, जिसको बोलते हैं किताबी ज्ञान। और जब वह मिलता है, उसके बाद में पूरा का पूरा एक जर्नी है, पूरा का पूरा एक रास्ता तय करना है फल तक पहुंचने के लिए, और इसमें समय लगता है। भगवत गीता बहुत ही प्रैक्टिकल है। कई लोग सोचते हैं हाथ रखा गुरुजी ने, सारा ज्ञान मिल गया। तो भगवान बोलते हैं ऐसे कार्य नहीं होता, वास्तव में समय लगता है, और इसी को बोला गया कालेन। और ये बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, तो आज हम इस पे बहुत ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। तो
तो हमने बहुत सरल तरीके से उदाहरण बताया कि जब बीज मिलता है ये उस समय है जब हम भगवान के भक्तों का संग करना शुरू करते हैं। तो हमको बीज मिल गया। अब बीज से जो फल तक पहुंचना है उसमें बताया गया पहली बात वो बोला गया समय लगता है। तो इसका मतलब हमें भक्ति के नियमों का पालन करना है और धैर्य के साथ में करना है। तो धैर्य एक बहुत महत्वपूर्ण गुण है जो हमको ज्ञान को परिपक्व होने में, जो किताबी ज्ञान है और वास्तविक ज्ञान तक पहुंचने में ये धैर्य का गुण हमारी सहायता करता है। आजकल हम लोग इतने मशीनों से घिर गए, हर जगह पर मशीन है, बटन दबाओ काम होता है। तो हमने सोचा आध्यात्मिक भी ऐसा ही होगा, बटन दबाएंगे सारा ज्ञान मिल जाएगा। पर भगवान बोलते हैं कि इसके लिए हमको पहला जो गुण चाहिए वह बहुत धैर्य के साथ में नियमों को पालन करना है हर रोज। इसीलिए भगवान समय समय पर एक शब्द का प्रयोग करते हैं नित्यम। नित्यम का मतलब हर रोज हमको प्रयास करना है उस ज्ञान को धारण करने के लिए। जब मशीन की तरह सोचते हैं तो हम सोचते हैं कि बटन दबाएंगे तो काम हो जाएगा, ऐसे ही मैंने मेहनत करा है तो मेरे को परिणाम अभी मिलना चाहिए। तो कई लोग ऐसे भी होते हैं जो भक्ति में बहुत तेजी से आते हैं और डबल तेजी से वापस चले भी जाते हैं। क्यों? वो सोचते हैं जी मजा नहीं आ रहा, हम तो कुछ रोमांच चाहिए। पर जब हम भक्ति के नियमों को हर रोज धैर्य के साथ में पालन करते हैं तो भगवान बोलते हैं समय के साथ में जो हमारा किताबी ज्ञान है, थियोरिटिकल ज्ञान है, वो धीमे धीमे प्रैक्टिकल ज्ञान में बदलता है। और इसके लिए पहला जो गुण बताया गया धैर्य, और आगे चलकर अगले श्लोक में 3 और गुण भगवान बताएंगे। क्योंकि कोई बीज मिल गया है, अब अपने आप कभी भी फ्रूट या फल नहीं बनता, उसके लिए बहुत कुछ करना बाकी है। तो इस बात को हमें समझने से हमें जीवन में बहुत लाभ मिलेगा। ये उसी तरीके से है जैसे कोई छोटा बच्चा होता है और चलने का प्रयास करता है तो एक दिन में वह चलना नहीं सीखता। और चलने के सीखने के लिए समय चाहिए, अभ्यास चाहिए, धैर्य चाहिए, बहुत सारे गुण है उसकी आवश्यकता है। पर अगर नियमित रूप से अभ्यास करते हैं तो बच्चा चलने लग जाता है। ऐसे ही हमने पिछली बार एक स्विमिंग का एग्जाम्पल दिया था कि तैरना कब सीखते हैं, जब पहले थियोरेटिकल ज्ञान मिल गया, फिर पानी में उतरते हैं और वहां पर प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं। जितना जितना प्रैक्टिस करते हैं उतना वह अच्छे से तैरना सीख जाते हैं और साथ में ही ये धीमे धीमे बहुत अच्छे तैराक बन जाते हैं और बड़े बड़े समुद्र के अंदर भी तैर सकते हैं। इस श्लोक यह वास्तव में हम ध्यान से देखें तो हमको पता चलता है भगवान हमको कितनी प्रेरणा देते हैं। वास्तव में भगवान हमसे ज्यादा चिंतित है और इसीलिए बोलते हैं एक बार अगर फेलियर हो जाए तो घबराना नहीं है, छोड़ना नहीं है, प्रयास करते रहना है। बहुत सारे लोग होते हैं बहुत अच्छे से जप करते हैं पर प्रलोभन जैसे ही सामने आ जाते हैं वो घिर जाते हैं, भोगों के पीछे भागने लग जाते हैं और थोड़े समय बाद में पता चलता है अरे आज तो धोखा हो गया, फंस गए आज तो। पर जैसे ही ये भाव आता है कुछ लोग अपने आप को कोसने लग जाते हैं, अरे मैंने इतने समय से जप किया और देखो अभी भी मैं भोगों के पीछे भाग रहा हूं। तो भगवान बोलते हैं कालेन चिंता मत करो, धैर्य के साथ वापस खड़े होना है, बैठना नहीं है। जितनी बार घिरेंगे अगली बार और तेजी से हमको उठना है।
अभी कई लोग सोचते हैं नया साल आने वाला है, हम तरह तरह के नियम बनाएंगे। कोई अपने स्वास्थ्य को लेके नियम बनाएगा, कोई सोचेगा मैं योगा करूंगा, कोई सोचेगा मैं 1 तारीख से प्राणायाम जिम करूंगा, कोई बोलेगा मैं जॉगिंग पे जाऊंगा। सब लोग सोचते हैं हम करेंगे। 15 तारीख तक आते आते लोग ढीले पड़ने लग जाते हैं। 1 महीने के अंदर वो सोचते सब बातें छोड़ देते हैं। पर इस श्लोक के माध्यम से हमको पता चलता है कि यह एक रास्ता है, यह एक जर्नी है। और इसका मतलब यह नहीं है कि एक बार फेल हो गए, एक बार हार गए तो बस अब जीवन खत्म है। इस श्लोक के माध्यम से बताते हैं बहुत सारी लड़ाइयां हमको लड़नी है अपने मन के साथ में। अपने मन के अंदर जो बुरी इच्छाएं आती है उसके साथ में युद्ध करना है। कभी हम जीतेंगे, कभी हम हारेंगे। तो भगवान हमको प्रेरणा देते हैं धैर्य के साथ में खड़े रहना है, बैठ नहीं जाना है हार कर। और यह बताया गया हर रोज थोड़ा थोड़ा बदलाव लेके आना है। थोड़ा थोड़ा बदलाव लेके आएंगे तो हम खुद देखेंगे जीवन में कितना परिवर्तन हो गया। पहले जब एक माला करने में भी इतना समय लगता था, अब धीमे धीमे देखते हैं अरे 16 माला तो आराम से हो जाती है। क्यों? क्योंकि थोड़ा थोड़ा स्टेप लिया। जब हम बड़ा स्टेप लेते हैं तो हमें बहुत रिस्क रहता है कि बड़ा स्टेप सक्सेसफुल नहीं होता। इसीलिए थोड़ा थोड़ा कदम बढ़ाइए। हर रोज देखिए कि कितना हम भक्ति के हिसाब से चलते हैं, कितना हम भोगों के हिसाब से चलते हैं। जितना भोगों के पीछे भाग रहे हैं उसे थोड़ा थोड़ा कम करना है। जितना भक्ति के भाव को आगे बढ़ाता है उसको थोड़ा थोड़ा हमको उस और बढ़ना है। तो ये जो प्रगति है, ये जो प्रोग्रेस है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। कई लोग सोचते हैं कुछ भी करो प्रभु जी, मार्क्स तो मिले नहीं, फेल हो गए। कोई चिंता नहीं, हमने इस जन्म में सीखा है और अधूरा भी रह गया, भगवान दया करके हमको बताते हैं अगले जन्म में वहीं से शुरू करेंगे। और ये हमें बहुत अच्छे से देखने को मिलता है कि छोटे छोटे बच्चे तुरंत भगवान की भक्ति करने लग जाते हैं। और कई ऐसे बूढ़े लोग होते हैं जिनके मन में 100 तरह के संदेह होते हैं और वो भक्ति में आगे नहीं बढ़ना चाहते। तो हम देखते इतने छोटे बच्चे इतने अच्छे से कैसे भगवान की भक्ति करने लग गए। तो ये वही लोग हैं जो पिछले जन्म में अधूरी भक्ति करी। तो भगवान इतने दया करते हैं, ये नहीं बोलते रूल इस रूल, फेल हो गए अब वापस ए से शुरू करो। यहाँ पर हमें इस श्लोक के माध्यम से और भगवत गीता के माध्यम से हमको पता चलता है कि यह एक बहुत लंबा रास्ता है और रास्ते में उतार चढ़ाव आएंगे, पर हमको धैर्य के साथ में बहुत अच्छे तरीके से भक्ति के नियमों को पालन करना है। और जब भी हम गिर जाए तो भगवान के प्रति कृतज्ञ बनिए। अब कई लोग बोलेंगे प्रभु जी भोग आ गए, हम भटक गए, तो भगवान के प्रति क्यों हमको कृतज्ञ होना है? तो बताते हैं भगवान हमको ऐसी परिस्थिति भेजकर हमारी सहायता कर रहे हैं। कैसी सहायता कर रहे हैं? हमको याद दिलाते हैं कि अभी हम कहां तक पहुंचे हैं। तो वास्तव में जीवन के अंदर जब भी ऐसी परिस्थिति आए जो भटकाने वाली हो तो वह हमको वास्तव में हमारी सहायता कर रही है, जिससे हम निर्णय ले पाते हैं कि हम कितने और आगे चलना है। तो धैर्य के साथ में हमको कार्य करना है। जो भगवत गीता के अध्याय 6 के अंदर अर्जुन एक बहुत कठिन प्रश्न रखते हैं कि ये मन कितना चंचल है, मैं हवा को रोक सकता हूं पर फिर भी इस मन पर विजय नहीं प्राप्त कर सकता। यह है अर्जुन की स्थिति, जिन्होंने ब्रह्मास्त्र का संसाधन किया, ब्रह्मास्त्र को धारण किया। और ब्रह्मास्त्र को धारण करने के लिए बहुत ही एकाग्रता की आवश्यकता है। ऐसा अर्जुन बोलता है
मन को वश में करना बहुत कठिन है। अगर अभी हम सोचते हैं जी हमारा मन तो हमारे वश में रहता है, तो हम लोग धोखे में रहेंगे, क्योंकि अभी हमने वो परिस्थिति नहीं देखी है जिस परिस्थिति में मन व्याकुल हो जाता है। तो जब अर्जुन इतना स्पेशल प्रश्न करते हैं कि इस मन को कैसे वश में करेंगे, तो भगवान बहुत अच्छे से बोलते हैं कि ये मन वश में आता है, पर समय लगता है। और समय में क्या करना है? सोना है? नहीं, भगवान बोलते हैं अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। जब हम अभ्यास करते हैं और वैराग्य करते हैं, जो परिस्थिति हमको भटकाने वाली होती है, जब अभ्यास के माध्यम से आगे बढ़ेंगे तो जो इतना मुश्किल मन है वह भी कंट्रोल में आ जाता है। भागवतम में हमें एक स्पेशल श्लोक देखने को मिलता है। भागवतम का जो प्रथम स्कंद है, अध्याय 2 और श्लोक नंबर 18, उसमें बताया गया नष्ट प्रायेष्व अभद्रेषु, जितना मन की गंदगी है वो नष्ट हो जाती है। कैसे? नित्यम भागवत सेवया। तो भागवत का मतलब होता है श्रीमद् भागवत ग्रंथ, और भगवान के भक्त उनको भी बोलते हैं भागवत। जैसे कि बोलते हैं ये तो महाभागवत है, तो वास्तव में भागवत का मतलब है भगवान के भक्तों की जब सेवा करते हैं तो हमारा जो मन के अंदर गंदगी हो गई है वह धीमे धीमे खत्म हो जाती है। पर यहाँ पर एक स्पेशल शब्द का प्रयोग किया गया जो बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पर बोला गया प्राय। प्राय का मतलब क्या हुआ? प्राय क्यों बोला? सीधे ही बोल देते कि भाई नष्ट, पूरा सारे के सारी गंदगी दूर हो जाती है भागवत सेवा के द्वारा। पर ये प्राय शब्द का प्रयोग करके एक स्पेशल बात हमको सामने देखने को मिलती है, और जिसका डिस्कशन हम लोग सोमवार की कथा में करेंगे। हरे कृष्णा जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे हरे नमः।